इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप लोगों का दोस्त अभिषेक परिहार और स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का स्टडी विद अभिज्ञान चैनल के अंदर। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा क्योंकि ये वीडियो 2020 की तैयारी करने वाले नए बच्चे और साथ ही साथ वे बच्चे जो मुझसे पहले पढ़ चुके हैं और 2019 की मेंस की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जो बताने वाला हूँ। एक्चुअली कुछ समय से तबीयत खराब थी, इस कारण मैं आप लोगों के सामने आ नहीं पाया वीडियो लेके, तो उसके लिए माफ़ करिएगा। और साथ ही साथ आप सभी के लिए खुशखबरी है कि थैंक यू सो मच गाइस। हाँ, और बधाई हो आप लोगों को कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके अंदर अब 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। सो इसी के लिए मुझे आप लोगों को थैंक्स भी करना था। उन सभी चीज़ों के लिए जिन जिन चीज़ों के लिए आपने मुझे इतना प्यार दिया, चाहे वो अनअकैडमी के अंदर इतने सारे बच्चों का प्यार हो, हेड डेडिकेट करना हो, अपने अपने कमेंट्स देना हो, उन सभी चीज़ों के लिए। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने ये वीडियो पहली बार देखा है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, ताकि आगे आने वाले जितने भी मध्य प्रदेश परीक्षा से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस हैं वो आप लोगों से मिस ना हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम जो है हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी नए बच्चे हैं और उन लोगों को जितना भी डाउट है, तो उन सभी के लिए एक नई चीज़ मैं लेकर आया हूँ। आपके कुछ प्रश्नों के जवाब जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन आप लोग हर बार पूछते हो कि सर नोटिफिकेशन कब तक आएगा। ठीक है, अभी तो कोरोना के चलते आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है आप लोगों को भी थोड़ी डगमगा गई है, और आपकी पढ़ाई का ग्राफ जो है मैं देखते जा रहा हूँ बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है भाइयों। आप लोग अपनी तैयारी जो है प्रॉपर तरीके से करते रहो। नोटिफिकेशन जब भी आएगा अगस्त में या फिर अक्टूबर में या फिर अगर देखा जाए जुलाई में, तो उसके बारे में हमको बात नहीं करनी है। हमको जब भी पढ़ाई करनी है, अगर आप लोगों ने इतना बड़ा टारगेट बनाया है, देखो टारगेट को मैं बड़ा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को नहीं पता है, तो एमपीपीएससी को क्रैक करना बहुत छोटा सा काम। ठीक है, एमपीपीएससी को क्रैक करना लिटरली बहुत छोटा सा काम है। छोटा सा काम वो कब बन जाएगा, जब आप लोगों को पूरी स्ट्रेटेजी पता होगी, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने पूरा सिलेबस भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो नोटिफिकेशन कब आएगा उसकी टेंशन आप लोग छोड़ दीजिए। उसके आगे जॉब करते करते तैयारी कैसे करें, इसके भी जवाब आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएंगे। शुरुआत कहां से करनी है, हाँ तो इसकी शुरुआत के लिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्री की और मेंस की जो तैयारी है वो दोनों अलग अलग नहीं होती है, वो दोनों पैरेलल होती है। ठीक है, समांतर, जैसे कि एक ट्रेन की पटरी होती है ना, दोनों एक साथ चलती है, बस उसी तरह से प्री और मेंस की तैयारी दोनों जो है साथ में होती है। ठीक है, उसके आगे फिर वापस यही कि प्री की तैयारी पहले करूं या मेंस की। एक्चुअली बच्चों को क्या लगता है कि फैक्ट रट लेना, फैक्टों को रट लेना मतलब प्रीलिम्स की तैयारी हो गई है, और अगर सर फैक्ट के अंदर अगर हमने उसको लाइन में लिखना चालू कर दिया तो वो मेंस की तैयारी हो गई है। तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। नोट्स कैसे बनाएं, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। कुछ लोगों को लगता होगा कि नोट्स कैसे बनाएं, मतलब क्या नोट्स खरीद के लाए मार्केट से, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स खरीदे और उनको पढ़ना चालू कर दिया। उसमें नोट्स बनाना क्यों है? जी ये बिल्कुल गलत है। नोट्स बनाने, अगर आप किसी भी टॉपर से पूछो, जैसे कि हमारे यूट्यूब के चैनल पे आप लोगों को पता है, जैसे कि आप लोगों के 2018 के एमपीपीएससी के टॉपर सभी जानते होंगे, शायद नाम लेने की जरूरत नहीं है, बट हर्षल चौधरी जी की जो मार्कशीट है वो मैंने डिस्कस करी है। ठीक है, उनसे रिलेटेड जितनी वीडियोस आती रहेगी वो मैं डिस्कस करता रहूंगा। ठीक है, उनकी जो एफएलटी जो उन्होंने दिए थे और उनके जो प्रैक्टिस पेपर हैं, ठीक है, किस तरह से उन्होंने लिखा था, किस तरह से उनका प्रेजेंटेशन रहा है, वो सारी ही चीजें आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे और उसमें आप लोगों को पता चलेगा कि नोट्स बनाने की अहमियत क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपकी क्लास हिंदी में रहती है या इंग्लिश में। खैर ये तो आप सभी लोगों को पता है, बट फिर भी बता देना चाहता हूँ कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्लासेस रहती है। राइट नाउ अगर मैं कहूँ तो जो नेहा मैम है यहाँ पर, वो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हिंदी और पॉलिटी। ठीक है, तो उनकी जो दोनों क्लासेस है वो आप लोग फटाफट पॉज करिए, या फिर यहाँ पर आप लोगों को एक लिंक दिखाई दे रही होगी, तो इस लिंक के माध्यम से आप लोग उनके लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। चाहो तो पूरी प्लेलिस्ट को ही फॉलो कर लो पॉलिटी की, और बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया है। आप लोगों को लगेगा सर इससे ज्यादा तो लक्ष्मीकांत में दिया है, तो एक्चुअली जो लक्ष्मीकांत है ना वो सिर्फ एमपीपीएससी के लिए नहीं है। लक्ष्मीकांत बुक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो बिहार पीएससी के लिए भी है, पंजाब पीएससी के लिए भी है, छत्तीसगढ़ के लिए भी है, महाराष्ट्र के लिए भी है, मध्य प्रदेश के लिए भी है, यूनियन के लिए भी है, और जितने भी एक्सवाइजेड एग्जाम्स हैं।
तो अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो आप एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करो। जब भी आप लोगों को तैयारी करनी है तो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ फोकस रखो मध्य प्रदेश के ऊपर। जब एक बार सिलेक्ट हो जाओगे ना, जब एक बार बन जाओगे डिप्टी कलेक्टर, उसके बाद जितना फ्री टाइम रहेगा ना, तब आप सारी किताबों को छानिएगा, ठीक है। लेकिन अभी हमें क्या पढ़ना है, एग्जाम ओरिएंटेड, मतलब एमपीपीएससी को फोकस करते हुए जो है सारी तैयारी करनी है। इसलिए जितनी भी किताबें होती हैं, ठीक है, 3-4 किताबें, उन सारी किताबों के अंदर से पॉइंट्स निकाल निकाल के हम जो है पूरे लेक्चर बनाते हैं कन्फाइंड तरीके से, ठीक है। चलो अपन आगे बढ़ते हैं कि तैयारी करनी कैसे है आप लोगों को, उसके बारे में अपन एक बार बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि तैयारी कैसी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है ही नहीं कि मुझे मारना कहाँ है, ठीक है, आप लोगों के हाथ में तीर तो है, तीर मतलब कि क्या, आप अपनी तैयारी बोल दो, अपना मोटिवेशन बोल दो, बट आपको पता नहीं है ना कि कहाँ करना है। अगर एमपीपीएससी को फोकस करा है भाई तो इस वीडियो को पूरा देखो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप छत्तीसगढ़ वाले हो तो इस वीडियो को मत देखना। कुछ लोगों का टारगेट है कि हमें यूपीएससी में निकालनी है तो इस वीडियो को मत देखना, ठीक है। अगर सिर्फ और सिर्फ एमपीपीएससी निकालने वाले हो तो फिर सोचो, ठीक है, और उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का एक विजन और एक स्ट्रेटेजी जो है, ठीक है, वो होनी चाहिए शार्प तरीके से, अपनी आंखों के सामने क्लियर होना चाहिए कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, मुझे कितना पढ़ना है। उसके अलावा क्या, एक और चीज जो है जो मायने रखती है वो क्या है कि नॉट कमिटिंग अ सिंगल स्ट्रेटेजी, है ना। क्या करते हो ना आप लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि एक बार किसी ने बता दिया, एग्जाम्पल के तौर पे हर्षल चौधरी सर का लेक्चर देख लिया, उसके बाद संपदा सराफ मैडम का लेक्चर देख लिया, उसके बाद आशीष सर का देख लिया, एक्स जितने भी सारे सबके लेक्चर हम देखे जा रहे हैं। अब होता क्या है ना कि संपदा मैम ने जिस तरह से तैयारी करी थी, जरूरी नहीं है कि हर्षल सर ने उसी तरीके से की हो, ठीक है। उनके सब्जेक्ट कुछ स्ट्रांग होंगे, इनके सब्जेक्ट कुछ वीक होंगे, तो हमें सबसे पहले हमारे स्ट्रांग और वीक सब्जेक्ट को उठाना है और सबसे पहले उसी को मारना है, ठीक है। सबसे पहले उसी के ऊपर हमला करना है, तब जाके आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो पाएगा। फिर अपन बढ़ते हैं आगे। एक और जो गलती आप लोग करते हो, क्या करते हो ना कि मेंस की तैयारी करते नहीं हो। अभी कुछ समय पहले 1-2 बच्चों से बात हुई थी, उनकी काउंसलिंग कर रहा था मैं फोन के ऊपर ही। तो क्या है ना कि वो बोल रहे थे सर अभी हम प्रीलिम्स की पहले तैयारी कर ले 2020 की, उसके बाद सर मेंस की बाद में करेंगे। मैंने कहा प्रीलिम्स की और मेंस की तैयारी अलग अलग कैसे होती है, तो बोलते नहीं सर पता तो है हमको कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी, देखो पता तो आप लोगों को सब है, पता तो लिटरली आप लोगों को सब है, इस दुनिया में सबको सब पता है, बट असल में क्या हम उसके ऊपर अमल करते हैं, अमल हम नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार आप लोगों को ये चीजें याद दिलानी पड़ रही है कि अगर आप लोग प्री की तैयारी कर भी लोगे ना तो मेंस आप लोगों का निकलने नहीं वाला। उसके अलावा नोट्स कैसे बनाने हैं उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों को इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं आगे कि देखो सबसे पहली बात तो क्या है कि टेस्ट देना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप पूरी एक बार में एफएलटी उठाओ, ठीक है। एफएलटी का मतलब जिन लोगों को नहीं पता है फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है। जैसे कि पेपर नंबर 1 होता है, पेपर नंबर 1 के अंदर पार्ट ए होता है दोस्तों, और उसी के अंदर पार्ट बी होता है। पार्ट ए जो होता है वो 150 नंबर का होता है, पार्ट बी जो होता है वो भी 150 नंबर का होता है। सिमिलरली जो चीजें चली हुई आ रही थी, जैसे कि हम लोग देख रहे थे 2014 के अंदर जो सिलेबस बदला था उसके अंदर भी यही पैटर्न था, और मतलब पैटर्न मतलब कि 150 नंबर का ही पेपर होता था, ठीक है। पार्ट ए और पार्ट बी होता था 150 का, टोटल मिला के 300 नंबर का पेपर होता है, 1, 2, 3, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जो चौथा नंबर का पेपर होता है वो आप लोगों को पता है एथिक्स का होता है 200 नंबर का, पांचवा होता है हिंदी का वो 200 नंबर का, और निबंध लेखन होता है 100 नंबर का। बस सिमिलरली मार्किंग बस यही है, बस ये है कि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे जैसे 3 मार्क्स के, 6 मार्क्स के और 15 मार्क्स के आते थे, अब क्या होंगे, अब आएंगे 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 11 मार्क्स के, ठीक है। उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे आगे। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को जो टेस्ट देना है वो टेस्ट देना है छोटे छोटे, जैसे कि 3 मार्कर के अगर आपने चालू करे तो 3 मार्कर के 5 क्वेश्चन करना चालू कर दो डेली के, ठीक है। डेली के नहीं तो कम से कम वीक में मैं कहूंगा कि 2 बार, ठीक है, ट्वाइस तो आप लोगों को टेस्ट देना ही देना है। ऐसा भी नहीं है कि डेली आप देना चालू कर दो, भटकना नहीं है, एक प्रॉपर तरीके से गुरु बनाओ और उसी को ही फॉलो करो। फिर बढ़ते हैं अपन आगे कि अगेन हम लोग तैयारी जो कर रहे हैं ना वो सबकी कर रहे हैं, बिहार ले लो, पंजाब ले लो, एक्सवाइजेड इतनी सारी स्टेट है ना, सबकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि देखो एक किताब अगर बनती है, छोटी सी कॉमन सी एक बात बताता हूं आपको, मान लो मैं बोलूंगा कि आपको पैसे कमाना है, बहुत सिंपल सी बात सुनना एक चीज को, मैं आपको बोलूंगा यार पैसे कमाना है आपको, और किताब छाप दो एक, और फिर आप मुझसे पूछोगे सर काय की किताब छापो, तो मैं बोलूंगा एक काम करो हिस्ट्री पकड़ लो, सब्जेक्ट हिस्ट्री की किताब छाप दो। तो आप क्या बोलोगे, चलो हिस्ट्री की किताब तो मैंने बना ली मध्य प्रदेश के सिलेबस के हिसाब से, बट सर ये तो 150 पेज की हो रही है, एक काम करते हैं ना इसमें थोड़ा सा और मटेरियल डाल देते हैं, क्योंकि इंटरनेट पे तो फ्री में अवेलेबल है ना मटेरियल, तो वहां पर डाल देते हैं। और बाकी 1-2 लोगों की जो बड़े बड़े राइटर है उनके मटेरियल निकाला, यहाँ पे वर्डिंग चेंज करी, थोड़ा और चिपका दिया। अब कितने की हो गई है, अब सर 250 की हो गई है। सर एक काम करो 50-60 चीजें और बता दो ना, एक काम करते हैं टोटल मिला के 300 पेज की किताब छाप देते हैं, मस्त बिकेगी, 400 रुपए में डिस्काउंट में मिल जाएगी लोगों को, 250 रुपए में, बात खत्म, पैसा छप रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी नया नवेला स्टूडेंट जाता है वो किताब को सर्र करके पलटा के देखता है गड्ढे की तरह, अरे इसमें ये भी है, एक्स भी है, वाई भी है, जेड भी है, बस ये किताब खरीद लो। और एक किताब यहाँ पर पड़ी होगी 150
है ना, 150 पन्ने की, नहीं इसको नहीं खरीदना, इसको क्यों खरीदे, 200 रुपए में ये मिल रही है, 250 रुपए में ये मिल रही है, खरीद लो, कचरा खरीद के ले आते हैं घर में रद्दी में। और वो मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यार सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है वो चीज़, तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ाई नहीं करनी और ना करो, है ना। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो बोलते हैं कि सर एक्चुअली ना हम सोशल नेटवर्किंग साइट पे है नहीं, ना फेसबुक पे है, ना टेलीग्राम पे, ना व्हाट्सएप पे, क्योंकि ना ये हमें भटकाती है। बिल्कुल सही बोलते हो आप, ये चीजें हमें भटकाती है, लेकिन तब तक, कब तक, जब हम इसका डिस्ट्रक्टिव यूज करते हैं। अगर आपने इसका कंस्ट्रक्टिव यूज कर लिया, कंस्ट्रक्टिव मतलब बनाने वाला, अगर ये आप लोगों के मार्गदर्शन में कुछ सहायता प्रोवाइड करवा रही है, जैसे कि यहाँ पर अगर एक सिंबल डाल देता है यूट्यूब का, तो यूट्यूब भी तो आपको भटकाने का काम करता है। देखो यूट्यूब एक्चुअली ऐसी चीज है जो बनाई ऐसी गई थी कि आप यहाँ पर डालोगे कि ज्योग्राफी का मुझे फॉर्मेशन ऑफ हिमालय वीडियो देखना है, 20 मिनट का लेक्चर है, लेकिन जैसे ही आप 5 बजे एंटर करें ना यूट्यूब के अंदर, आप बाहर जाओगे 7 बजे। असल में 5 बजे एंटर कर रहे थे तो 5:20 पे जो है लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, बाहर निकले थे हेरा फेरी की कोई सी कॉमेडी वो लोटा वाला वीडियो देख के। यूट्यूब बनाया ही ऐसा है, ठीक है। इसलिए हम लोगों को जो है हमारी एग्जाम जो है, मैं अगेन बोलूंगा कि जब भी कोई वीडियो देखो तो उसकी प्लेलिस्ट को खोल लिया करो, क्योंकि जैसे ही ये 20 मिनट का वीडियो खत्म हुआ ना, उसके बाद तुरंत आप लोगों के सामने क्या है, आप लोगों के सामने प्लेलिस्ट का दूसरा वीडियो आ जाए। जैसे कि मेरे इस यूट्यूब के चैनल पे चल रहे हैं 3 मार्क्स और 6 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। तो उन्हीं को देखते रहो बार बार। चलो फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि रिजल्ट के बारे में सोचो मत कि क्या रिजल्ट होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। बार बार लोगों को डाउट आ जाते हैं कि मुझ में काबिलियत है या फिर नहीं है, इन सब चीजों में नहीं जाना है। कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम दो, कम से कम 3 से 4 बार एग्जाम दो। और लिटरली आप लोगों के एक्चुअली कान पकड़ के खींचने वाला कोई है नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने का मतलब है नहीं। मैं खुद इंदौर के अंदर बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुका हूँ, और माफ कीजिएगा बट अगर शायद कोचिंग वाले भी देख लें, बट वहां पर जाने का मतलब होता नहीं है, सीधी सी बात है, बेवकूफ बनाया जाता है। और असल में जैसे कि 2020 के बारे में मैं यहाँ पर बात करूँ, आप लोगों से सिलेबस भी डिस्कस करने वाला हूँ मैं 2020 का, और 2020 की प्रीलिम्स भी इस बार अलग होने वाली है, ठीक है। और जो बच्चे 2019 की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस लेक्चर को पूरा देखें, ताकि वो लोग समझ पाए कि उन लोगों को तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो अभी ज्यादा रिजल्ट के बारे में सोचना नहीं है, जो सिंपल सी चीज है आप लोगों को अपने माइंड में रखना है वो क्या रखना है कि मैं अपने सब्जेक्ट कैसे स्ट्रांग करूं। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले मेंस के बारे में बात करते हैं, प्री के बारे में भी हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। सबसे जो एक पहली चीज है, आप लोग गांठ बांध दो, है ना, या तो कहीं पे लिख लो किसी भी तरीके से, कि सबसे पहले आप लोगों को जो फुल फोकस रखना है, ठीक है। आप लोगों का मैं कहूंगा 90% जो फोकस है आपकी पढ़ाई का, वो आपको रखना है अपने मध्य प्रदेश पे, वो आपको रखना है अपने स्टेट पे, क्योंकि यहीं हुए हो पैदा और यही है आपका डोमिसाइल, ठीक है। क्योंकि जितना भी 2020 एमपीपीएससी 2020 का सिलेबस है, उसके अंदर आप कहीं पे भी देखोगे तो मध्य प्रदेश के अंदर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। मध्य प्रदेश का अपना इंडिविजुअल एक स्पेसिफाई सब्जेक्ट तो है ही सही, उसके अलावा पहले नंबर पे देखा जाए तो उसकी हिस्ट्री भी पूछी जाएगी, सेकंड नंबर पे देखा जाए तो उसकी पॉलिटी भी पूछी जाएगी, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखा जाए तो उसकी ज्योग्राफी भी पूछी जाएगी। इस तरह से आप लोगों को सबसे ज्यादा फोकस जो रखना है मध्य प्रदेश के ऊपर रखना है। हिस्ट्री सब्जेक्ट आप लोगों को कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2020 वाले बच्चों के लिए एक स्पेशल चीज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, कि सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर जो नीचे नंबर देख रहे हो ना घूमता हुआ, उसके बारे में बता दूं कि एक ग्रुप जो है हम लोगों का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, जिसकी फीस अगर मैं कहूं आप लोगों को तो 200 रुपए एक महीने की है। मतलब अगर मैं मोटा मोटा हिसाब लगाऊं, अगर आप इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो ना, तो ये होता है 2000, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखना, अगर मैं इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर देता हूं ना, तो ये होता है 2000। मतलब 10 महीने भी अगर आपने ग्रुप ज्वाइन कर रखा है ना, तब भी सिर्फ और सिर्फ आपके 2000 ही जाने वाले हैं, 2000 ही जाने वाले हैं। और जितनी भी आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह ज्वाइन करते हो ना, वहां पर फीस होती है 50,000 60,000, ठीक है। और 50,000 60,000 तो मैंने बहुत कम बता दी है, चालू तो होती है 1 लाख से। अभी जैसे कि नया नया चालू हुआ है ना सिलेबस, तो अभी लोगों को अच्छे से ठगा जाएगा। इनके बारे में अपन बात नहीं करते हैं, इनको हटा देते हैं, हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात करते हैं। अगर 200 रुपए को आप 100 से भी मल्टीप्लाई करते हो ना, तब भी जाके सिर्फ और सिर्फ 20,000 होते हैं। मतलब 20,000 एक कोचिंग के 1/3 हिस्से के बराबर अगर आपने 100 महीने पढ़ा, और 100 महीने तो हमको पढ़ना नहीं है, हमको तो पढ़ना है सिर्फ 1 साल, ज्यादा से ज्यादा हम बोलते हैं 10 महीने, तो ले दे के आपके सिर्फ 2,000 रुपए खर्च हो रहे हैं। और 2,000 के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है वो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, या तो फिर से नहीं बताता हूँ, यहाँ पर सारी चीजें आती जाएगी, तो आप लोग इसको पढ़ लिया करो। मॉडल आंसर जैसे कि होते हैं 3 मार्क के बारे में, अगर मैं बोल दो कि फॉर्मेशन ऑफ हिमालय बता दो 3 मार्क के अंदर क्या आएगा, ठीक है, या फिर कंसाइंस बता दो, या फिर कोड ऑफ कंडक्ट बता दो, ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं 6 मार्क्स के अंदर एक बता दो कॉज ऑफ लॉ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, कॉज ऑफ लॉ
मतलब कि नीचे जा रहा है क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उद्योगीकरण मध्य प्रदेश के अंदर। ये क्वेश्चन जरा पूछना किसी फैकल्टी से, अगर वो बता दे तो फिर मुझे बताना कि किस तरह से उन्होंने आंसर बताया है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलने वाली है, ठीक है। उसके अंदर क्या है कि हिस्ट्री तो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, हिस्ट्री की यूनिट नंबर 1 और 2 देख लो। उसके अलावा अब यहाँ देखो इस तरह से डिवाइड कर रखा है एंशिएंट को, मिडाइवल को और साथ ही साथ मॉडर्न को। अब यहाँ पर एक अलग सी यूनिट दे रखी है किसकी, पूरी डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश। ये देखो अलग से यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है ना, बस इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि जो मध्य प्रदेश है उस पर हमें ज्यादा फोकस रखना है। ज्योग्राफी तो आप लोगों को पता ही है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि अनअकैडमी के अंदर जो मैंने पढ़ाए थे बच्चों को वो थे ज्योग्राफी और एथिक्स। तो ज्योग्राफी और एथिक्स तो आप छोड़ ही दो, आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ये पूरा मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये देख लो फिर से मध्य प्रदेश के लिए आ गया ज्योग्राफी, तो मध्य प्रदेश पे तो फुल फोकस हम आप लोगों को जो है करवाने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अब सुनो ध्यान से, पॉलिटी के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि यहाँ पे नेहा मैम आप लोगों को पॉलिटी पढ़ा रही है, तो पॉलिटी तो हम लोगों के पास में बहुत है ना, बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल प्लस में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो ये होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ना तो आप लोगों को कहीं इंटरनेट पे अवेलेबल है और ना ही किसी बुक के अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों को इसको एमपीपीएससी के हिसाब से पढ़ना है तो आप लोग हम लोगों के ग्रुप में जुड़ सकते हैं, और यहाँ पर आप लोगों को जो है ना सारी चीजें पढ़वाई जाएगी यूनिट वाइज, यूनिट 1 के अकॉर्डिंग, यूनिट 3 के अकॉर्डिंग। और आगे एक अच्छा अनाउंसमेंट है जो मैं आप लोगों के लिए आगे करने वाला हूँ, ठीक है। फिर अपन चलते हैं आगे, जैसे कि ये इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स देख लो, ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगे। कौटिल्य के बारे में अगर सर्च करोगे ना तो बता देंगे कि उसकी जन्म कब हुआ, उसकी मृत्यु कब हुई। महात्मा गांधी के बारे में भी यही है। तो हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, अरे वो कब पैदा हुआ और वो कब मरा, ये तो हिस्ट्री का पार्ट है ना। वो कब मरा और कब पैदा हुआ सेम चीज स्टार्टिंग से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले करते आ रहे हैं, जो कि आप लोगों ने देखा था फिलोसोफर्स और थिंकर्स है ना एथिक्स के अंदर, तो वहां पे भी यही करते थे कि उसका बॉर्न बता दिया, उसका डेथ बता दिया और उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बता दिया। अरे एथिक्स के अंदर उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बताना है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा कौटिल्य के बारे में, तो कौटिल्य को अब यहाँ पर एथिक्स के टर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पर लिखना है पॉलिटी के टर्म में। तो ये चीजें आप लोगों को कौन बताएगा, इंटरनेट तो बताएगा नहीं। अब देखो इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूं और साइंस एंड टेक के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए इन सबकी भी 5-5 यूनिट है, ठीक है। इन सबकी भी 5-5 यूनिट है। हर यूनिट के अंदर से अगर मैं आपको बताऊं नए सिलेबस के अंदर, तो पूछा जाएगा 30 मार्क्स का हर यूनिट में से। मतलब अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो टोटल मिला के 5 यूनिट है, तो एक यूनिट में से अगर 30 मार्क्स का पूछा जा रहा है और टोटल मिला के 5 यूनिट है, मतलब कि पार्ट ए के अंदर कितने हो गए, 150 मार्क्स हो गए। चलो ठीक है, इसी तरह से पार्ट बी के अंदर भी यही हुआ, एक यूनिट में से पूछा जाएगा 30 मार्क्स का, 5 यूनिट में से पूछा जाएगा 150 मार्क्स का, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 300 हो गए, ठीक है भैया। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट चीज जो 2020 के अंदर डाल दी है वो है साइंस और टेक का पेपर। और ज्यादा दिक्कत की बात तो यह है कि इंग्लिश मीडियम के अंदर तो मटेरियल कहीं बच्चों को मिल ही नहीं रहा है और ना ही मिलेगा, और ना ही मिलेगा। तो मैंने जो है साइंस और टेक के सिर्फ और सिर्फ 2020 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल नोट्स बनाना चालू कर दिए हैं। टोटल के टोटल यहाँ पर 5 यूनिट नहीं है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, टोटल मिला के 10 यूनिट है इस पेपर की, और ये है 300 नंबर का पेपर। इसके अंदर इतना साइंस है ना कि अगर आपने इसको पूरा पढ़ लिया ना तो मुझे लगता है इसरो और नासा के साइंटिस्ट के लिए भी आप लोग शायद जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है, और इनके सारे नोट्स मतलब कि कैसे, नोट्स का मतलब वैसे नहीं जो आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलते हैं, A4 साइज का पन्ना मिलता है, यहाँ पर गुचुड़ पुचुड़ पन्ना पलटाते हो, दूसरा पन्ना मिलता है फिर गुचुड़ पुचुड़, इस तरह से चीजें नहीं है। नोट्स का मतलब ये है कि एक क्वेश्चन है, 3 मार्क के लिए उसका आंसर है, 5 मार्क्स में उसको कैसे लिखेंगे उसका आंसर है, और 11 मार्क्स में कैसे लिखेंगे उसका आंसर है। क्योंकि देखो इतने प्यारे तरीके से जैसे सेमेस्टर में पढ़ाई होती थी ना हमारी, कि एक यूनिट में से सिर्फ और सिर्फ आएंगे भैया 3 प्रकार के क्वेश्चन, इस यूनिट में से आएंगे 3-3 नंबर के, एग्जाम्पल के तौर पे 3 क्वेश्चन, ठीक है। 5-5 नंबर के आ गए 4 क्वेश्चन, ठीक है, और 11 नंबर के आ गए 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन, इस तरह से पूछा जाएगा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6, 7, 8, 9 और टोटल मिला के 10, ये सारी आप लोगों को जो है नोट्स कंप्लीट करवाए जाएंगे। ना सिर्फ साइंस और टेक के आप लोगों को मिलेंगे, बल्कि प्लस में इकोनॉमिक्स के नोट्स भी जो है मैं तैयार कर रहा हूं। इकोनॉमिक्स के जो नोट्स हैं वो आप लोगों को अवेलेबल होंगे 2019 वाले बच्चों के लिए भी और 2020 वाले बच्चों के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने उन नोट्स को एक बार पढ़ लिया ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि आप लोगों के 70 से 75% तो कहीं नहीं गए। अगर आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से कर लिया है तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, 90% मार्क्स ले आइएगा। चलो
एथिक्स तो शायद जो बच्चों ने मुझसे पढ़ा है उनको बताने वाली ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एथिक्स तो मैं फिर से आप लोगों को कंप्लीट करवाऊंगा। किसी कारणवश अभी यूनिट नंबर 1 जो है मैंने अभी शुरू नहीं की है, बट यूनिट नंबर 1 मतलब फिलोसोफर्स और जो थिंकर्स हैं उनको शुरू करवाने की मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो जाए ताकि जल्दी से फटाफट हम लोग लाइव आ पाए। ठीक है, और आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा एथिक्स। और एथिक्स में बता देना चाहता हूँ कि एथिक्स की फैकल्टी ना किसी कोचिंग में आप लोगों को इस तरह से मिलेगी, और ना ही जहां मैं पहले अकेडमी में पढ़ाता था वहां पर अभी कोई है जो इस तरह से एथिक्स आप लोगों को पढ़ा देगा अच्छे से। क्योंकि एथिक्स के अंदर जो है ना बहुत छोटी छोटी सी डेफिनेशंस होती है और वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और अगर किसी पढ़ाने वाले को ही नहीं पता तो वो आपको क्या बता पाएगा। ठीक है, चलो, जैसे कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी, अगर किसी नए बच्चे को यहाँ पर डिफरेंस पता है कि ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में क्या अंतर होता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में करके बताएं। और अगर बताया तो वेरी गुड, अच्छा लगेगा मुझे। और अगर नहीं बता पाए तो फिर शायद मैं आप लोगों को सुधार दूंगा, छोटी ही चीज संशोधन कर दूंगा आपके नॉलेज में। हिंदी के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो नेहा मैम जो है यहाँ पर हिंदी पढ़ा रहे हैं। पेड ग्रुप के अंदर उनके डेली के क्वेश्चंस आते हैं, वो मॉडल आंसर आप लोगों को देते हैं। मॉडल आंसर का मतलब क्या होता है ना कि सिर्फ क्वेश्चन का मतलब नहीं है कि सर पेड ग्रुप हम क्यों ज्वाइन करें। देखो, मॉडल आंसर का मतलब क्या होता है ना, मॉडल का मतलब होता है कि किस तरह से इस आंसर को लिखा जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं हमारे ग्रुप के अंदर जिन्होंने 4 बार मतलब 4 टाइम्स वो मेंस दे चुके हैं, बट असल में दिक्कत क्या होती है ना, वर्ड प्रॉब्लम क्या आती है। 20 से 30 शब्दों में ढालना ही है, और ना सिर्फ ढालना है, पहली बात तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, ग्रामर का कम से कम यूज करना है। तीसरा, फैक्ट जो है आप लोगों के भरपूर होना चाहिए, और सिर्फ 3 ही पॉइंट होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि ज्यादा लिखोगे तो जो है आप लोगों का पेपर छूट जाएगा। और हो गए पांचवा और छठा प्रश्न, मतलब ले दे के अगर मैं बात करूं पेपर नंबर 1 की, तो उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी हो गया, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। सेकंड पेपर के बारे में बात बता दिया है। थर्ड पेपर के तो पूरे नोट्स में बना ही रहा हूं आप लोगों के लिए, इकोनॉमिक्स के नोट्स में आप लोगों के लिए बना ही रहा हूं। और साथ ही साथ उसके अलावा पेड ग्रुप के अंदर आप लोगों को मॉडल आंसर तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया कि नोट्स अगर आप लोग बना पाओ तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाना आ रहे हैं तो पेड ग्रुप ज्वाइन कर लो, मॉडल आंसर जिस तरह से आएंगे वो बना लेना। और अगर पूरा स्ट्रक्चर वाइज नोट्स चाहते हो तो वो तो मैं नोट्स आप लोगों के लिए बना ही रहा हूँ, और प्रॉपर तरीके से वो आप लोगों को मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर यहाँ तक आ ही गए हो, यहाँ तक अगर देख ही लिया है, तो फटाफट लाइक कर दो, कमेंट करो, और इसको शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में। इसको मेरी रिक्वेस्ट ही समझो, क्योंकि जो एक दिया है ना, उस अगर दूसरे दिए को जलाता है तो वो बुझता नहीं है, बल्कि रोशनी ज्यादा से ज्यादा जगह पर फैलती ही है। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।